नमस्कार। बिहार में आज मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज जी हैं। वक्फ बोर्ड के जो मामले हैं क्या उसकी? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो आया है ये पूरी तरह संविधान विरोधी है और कहीं ना कहीं जो भारत के संविधान में व्यवस्था है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने आस्था के अनुसार कार्य करें और वो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। भारत में वक्फ बोर्ड के गठन भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा या अन्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन परसेप्शन इस तरह से खड़ा किया जा रहा है जैसे लगता है कि वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम संस्था के द्वारा स्थापित किया जाता है। इस तरह का जो परसेप्शन खड़ा करने वाली सोच है ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है। भारत की सोच जो गंगा जमनी रही है, जो एक दूसरे के धर्मों के प्रति आदर और सद्भाव कर रहा है, उसको कमज़ोर करने का ये प्रयास है। और इस तरह के प्रयासों को कोई भी जो देश की गंगा जमनी संस्कृति को पसंद करता है, जो देश में अनेकता में एकता को पसंद करता है, वो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता है। और कल आप देखें कि विपक्षी दलों ने जिस तरह से सारे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही थी कि अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए जो इस तरह का संशोधन बिल लाया गया था उसका भी पोल खुल गया। ये उसी तरह से था जैसे आपने देखा होगा किसानों के लिए 3 काला कानून लाए गए थे और उसमें निहित छुपा हुआ था उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने का। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है ये राजनीति भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और भारत के संविधान में जो आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 29, 30 और 44 में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर के ये कार्य किया गया। और जिस तरफ से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है इसमें कहीं सच और सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि राज्य सरकारों के माध्यम से वक्फ बोर्ड का गठन होता है और वक्फ परिषद का गठन केंद्र सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन इसमें जो संशोधन में दिया जा रहा है उसमें जो जिसका मिल्कियत है उसके अधिकार को कहीं ना कहीं सीमित करना या उसके अधिकार को अपने अंतर्गत लाने का जो केंद्र सरकार का नीति है और उसको जिस तरह से कल प्रस्तुतिकरण किया गया वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनता दल यू जो कहा करते थे कि नीतीश के रहते हुए अल्पसंख्यक समाज के हितों का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है, कल तो जितना बड़ा नुकसान ललन सिंह के बयान ने किया उतना भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया था। तो जनता दल यू अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ खड़ी हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से बिहार सरकार खड़ी हुई है, बिहार के जनता दल यू के नेता खड़े हुए हैं, ये स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की नीतियां भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की है। बिहार सरकार भी मठ मंदिर को पंजीकृत करवाए, आय का ब्यौरा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपराध रोकने की दिशा में, महंगाई रोकने की दिशा में, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के दिशा में या बिहार विकास के आयाम में कैसे आगे बढ़े इस दिशा में इनकी सोच नहीं है। और जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। अब भ्रष्टाचार को जिस तरह से संस्थागत किया जा रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाया। बिहार सरकार जो पहले से मठ और मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत चल रहे थे, सब धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्टर है, तो अलग से ये रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहीं ना कहीं जो एजेंडे की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का ये सोच है और लोगों को दिग्भ्रमित करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का इन लोगों का साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार मिथिला न्यूज़ से समर कुमार डे की रिपोर्ट।